नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शेयर बाज़ार से सभी लोग ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं और इसीलिए शेयर बाज़ार में लोग ऐसी कंपनियों को ढूंढते रहते हैं कि जहां पर थोड़ा सा अमाउंट लगा करके और अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सके। बहुत से लोग फंडामेंटली स्टॉक्स पकड़ करके चलते हैं ताकि उनको ज़्यादा लॉस ना हो यदि बाज़ार गिरे, लेकिन वो स्टॉक्स काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। साथ ही कुछ लोग पेन्नी स्टॉक्स में चर के लिए कुछ पैसा लगाते हैं। कई पेन्नी स्टॉक्स धुआंधार पैसा बना चुके हैं। उसी उम्मीद में लोग शेयर बाज़ार में पेन्नी स्टॉक्सों को ढूंढते रहते हैं कि कौन से पेन्नी स्टॉक्स में पैसा लगाया जाए कि वो धुआंधार प्रॉफिट दे सकें। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि पेन्नी स्टॉक्स में 1-2 रुपए के आसपास पैसा लगाया उसके शेयर्स में और पता चला कि उसका शेयर 10 पैसे पर आ गया। कई बार भयंकर लॉस भी हो जाता है, लेकिन कई बार वही शेयर्स फिर ऐसे भागते हैं कि पकड़ में नहीं आते। छोटे छोटे शेयर 15 पैसे, 20 पैसे, 40-50 पैसे वाले शेयर्स पता चला कि वो 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये तक कई बार चले जाते हैं। तो पेन्नी स्टॉक्स में पैसा तो बनता है, लेकिन कई बार पैसा डूब भी जाता है। तो दोस्तों, बहुत सोच समझ करके पेन्नी स्टॉक्स में पैसे लगाने चाहिए और कभी भी पूरा पैसा पेन्नी स्टॉक्स में मत लगाएं। मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक पेन्नी स्टॉक्स इस समय ऐसा है कि मात्र 1 साल में 10 गुना कर चुका है रकम। जिन लोगों ने लोअर रेट्स पर माल उठाया होगा उनके समझिए कि 10 गुना इस समय उनकी वैल्यू हो गई है। तो इस तरह से कई पेन्नी स्टॉक्स बहुत अच्छा रिटर्न दे जाते हैं जो कि उम्मीद से काफ़ी परे होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक पेन्नी स्टॉक्स मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले आप उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नज़र डाल लीजिए कि उस कंपनी में दम है या सिर्फ यूं ही इस समय धुआंधार वो चल रहा है। तो दोस्तों, कंपनी की टोटल इनकम अभी जो Q2 2023 का रिजल्ट्स आया है उसमें टोटल इनकम हुई है 8.78 करोड़ की। जबकि उससे पिछले साल वाले Q2 में जाएंगे यानी सितंबर 22 वाले में, तो वहाँ पर टोटल इनकम हुई थी मात्र 0.64 करोड़ की, यानी कि 64 लाख की। और अब लगभग 8.95 लाख की इस समय इनकम हो चुकी है। तो इस तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस दिखाई दे रहा है। इसी तरह से क्वार्टरली बेसिस पर भी आप देखेंगे तो टोटल इनकम Q1 2023 जून वाले में लगभग 3.5 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। इस तरह से सेल्स में लगभग 3 गुने के आसपास की बढ़ोतरी समझ में आ रही है, 2.5 गुना से ऊपर और 3 गुने के बीच में। तो ये कंपनी की जो सेल्स रेवेन्यू बढ़ रही है, इससे तो साफ पता चलता है कि कंपनी में अब ग्रोथ की स्थिति बन चुकी है। साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर ये है कि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। कोई भी लोन नहीं है कंपनी के ऊपर, पूरी तरह से सक्षम है अपने आप को चलाने में। बहुत बड़ी बात होती है, कोई भी बड़ी कंपनियां बिना लोन लिए चल नहीं पाती। तो ऐसे में यदि लोन ना लेकर के कंपनी चले तो वास्तव में वो कंपनी काफ़ी काबिल तारीफ कहा जा सकता है। इसी तरह से यदि नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का आप देखेंगे तो अभी Q2 2023 सितंबर वाले में नेट प्रॉफिट निकला है 65 लाख का, जबकि सितंबर 2022 वाले पिछले साल वाले क्वार्टर्स में देखेंगे तो मात्र 0.04 करोड़ का ही था, यानी इसकी मात्र 40,000 का। तो इस तरह से यदि आप कहेंगे कि इसमें क्या खूबी नज़र आ रही है तो आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो नेट प्रॉफिट बढ़िया शानदार जंप आपको दिखाई दे रहा है।
साथ ही यदि आप इसके इक्विटी पर भी नज़र डालें तो पिछले 1 साल से बिल्कुल सेम इक्विटी, कोई नया इक्विटी का इशू नहीं हुआ है। सितंबर 2022 में 116.38 करोड़ की टोटल इक्विटी थी और आज भी वही इक्विटी बनी हुई है। तो इस तरह से कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं है कि इक्विटी के द्वारा पैसा जुटा लिया हो, सिर्फ जो उनके पास अपना फंड है उसी में कंपनी को रन कर रहे हैं और बढ़िया शानदार प्रॉफिट भी चल रहा है। तो इन सब को देखते हुए लग रहा है कि कंपनी काफ़ी दमदारी के साथ आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी। अब थोड़ा नज़र डाल लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर कि कितनी दमदार ये कंपनी है। तो दोस्तों, इस समय जो अभी सितंबर 2023 का Q2 आया उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 15.02%, इंडिविजुअल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग 64.36%, बाकी अदर्स में 20.62%। इसी तरह से यदि आप दिसंबर 2022 में पीछे चले जाएं तो वहाँ पर देखेंगे कि प्रमोटर्स की सेम है 15.02%, इंडिविजुअल्स की थी 63.06% और अदर्स थे 21.92%, यानी कि लगभग बराबर कह सकते हैं। पिछले 1 साल में जो मैटर निकल करके आया है शेयर होल्डिंग का, तो इस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा कहा जा सकता है, बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि प्रमोटर्स ने 15% की होल्डिंग अवश्य बना रखी है। अब दोस्तों, मैं इस कंपनी का नाम बता देता हूँ कि जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो कि धुआंधार इस समय रिटर्न्स पर हावी है, शेयर बाज़ार में इस समय तहलका मचा हुआ है। तो दोस्तों, उस कंपनी का नाम है इम पावर इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, इम पावर इंडिया लिमिटेड का मुख्य काम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के बिजनेस में इन्वॉल्व है और इसका बिजनेस भारत और अंतर्राष्ट्रीय लेवलों पर भी अवेलेबल है। साथ ही कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सर्विसेज और रिमोट मेंटेनेंस के साथ सपोर्ट सर्विस भी प्रदान करती है। बहुत बड़ा इनके पास डाटाबेस और एप्लीकेशंस, इनके कई जगह पर डाटा सेंटर्स अवेलेबल हैं, जिनके ज़रिए ये बहुत ही अच्छी सेवा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने अब पावर जनरेशन पर भी अपना हाथ आजमा रहे हैं, जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज के अंतर्गत आ रहा है। तो इससे लग रहा है कि कंपनी अभी आगे और बढ़ सकती है। तो दोस्तों, एक नज़र और डाल लेते हैं कि ये एम्पावर इंडिया लिमिटेड की कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी का जो पुराना नाम है वो एम्पावर इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड था। और उसके बाद जनवरी 2011 में, यानी कि 11 जनवरी 2011 को इसका नाम बदल करके एम्पावर इंडिया लिमिटेड हो गया और इसका मुख्य जो ऑफिस है वो मुंबई इंडिया में है। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया। अब एक नज़र अभी जो ट्रेडिंग इनमें ज़बरदस्त हुई है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत तगड़ी डीलें हो चुकी हैं, जिनको कि बल्क डील कहते हैं। अभी दोस्तों 21 दिसंबर 2023 को ही एडवांस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 1,06,70,391 शेयर्स बेच डाले। इसी तरह से 20 दिसंबर 2023 को मल्टीप्लायर शेयर्स एंड स्टॉक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 94 लाख शेयर्स एक बल्क डील में बेचे हुए हैं। और इसी तरह से एडवांस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 16 नवंबर 2023 को 98 लाख के करीब शेयर्स बेच डाले। तो ये बहुत बड़ी डीलें हुई, ये प्राइवेट कंपनियों ने जो इसमें होल्डिंग बना रखी थी उन्होंने इतनी तगड़ी डील कर डाली है।
साथ ही जब इन्होंने बेचा है तो किसी ने ख़रीदा भी होगा। ख़रीदने वाले इतनी बड़ी क्वांटिटी कोई ऐसे अरे गहरे तो होंगे नहीं। वो ये समझ रहे हैं कि कंपनी में कितना आगे चल कर के और भूचाल आ सकता है, कंपनी में कितनी दमदारी है, ये वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी अभी क्लोजिंग हुई है, आज दोस्तों 23 दिसंबर 2023 को मैं बात कर रहा हूँ, दिन सैटरडे शनिवार है, इसलिए कल की 22 दिसंबर 2023 फ्राइडे में जो मार्केट क्लोज हुई है, उस दिन की क्लोजिंग प्राइस एम्पावर इंडिया लिमिटेड की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1 रुपये 59 पैसे पर है और ये पीरियोडिक कॉल एक्शन के अंतर्गत चल रही है। ESM स्टेज 2 पर है और इसमें धुआंधार इस समय तेज़ी चल रही है। लगभग 2% की तेज़ी के साथ 1 रुपये 59 पैसे पर बंद हुआ है। साथ ही आपको ताज्जुब होना चाहिए कि इसी 22 दिसंबर 2023 को कल ही इसका 52 वीक्स हाई भी बना है 1 रुपये 59 पैसे पर, और 52 वीक्स लो यदि जानना चाहेंगे तो ये केवल 15 पैसे था 2 जनवरी 2023 को। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मात्र 1 साल से कम समय में 15 पैसे से 1 रुपये 59 पैसे पर शेयर्स आ चुका है। कितनी ज़बरदस्त तेज़ी, 10 गुने से भी ऊपर। और इसका आप यदि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 185 करोड़ हो चुका है और इसकी शेयर्स की फेस वैल्यू मात्र 1 रुपये। और इसका जो ग्रुप सेटलमेंट टाइप है BSE में वो XT है, ग्रुप सेटलमेंट ट्रेड टू ट्रेड। और इस तरह से यदि इसमें कोई भी ट्रेड करता है तो जो शेयर बेचेगा उसको शेयर्स देने पड़ेंगे, जो खरीदेगा उसको शेयर्स ज़रूर खरीदने, यानी कि डिलीवरी बेस्ड ये ट्रेडिंग इसमें हो रही है इस समय। तो ज़बरदस्त आप देख रहे हैं कि कितनी इसमें 52 वीक्स लो से 52 वीक्स हाई बन गया मात्र 1 साल से कम समय में ही। इस तरह से यदि इसकी आप स्टॉक परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक दिन में, जैसा कि अभी कल के दिन ही लगभग 2% के आसपास तेज़ी, एक वीक का देखेंगे तो 8% से ऊपर की तेज़ी, एक महीने की रिटर्न देखेंगे स्टॉक्स की तो 29% की शानदार, 6 महीने का रिटर्न 278% से ऊपर, और 1 साल का रिटर्न यदि आप देखेंगे कि तो लगभग 960%, लगभग 10 गुने के आसपास पर ये पहुंच चुका है। 3 साल का रिटर्न 120% के आसपास। ज़बरदस्त रिटर्न आपके पैसे की वैल्यू को अच्छी वैल्यूएशन देता हुआ ये एम्पावर इंडिया लिमिटेड का शेयर बहुत ही ज़बरदस्त इस समय परफॉर्मेंस दे रहा है। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 15 पैसे वाला शेयर जो चला गया था वो इस रेट तक भी पहुंच जाएगा, और अभी भी इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है दोस्तों। आप इसका यदि चार्ट देखेंगे तो ये प्राइस चार्ट सामने लगा दिया एम्पावर इंडिया का। ये हमने पिछले 12 साल का चार्ट लगाया हुआ 2011 से अभी तक का। तो आप देखिएगा तो इसमें 8 अप्रैल 2011 को एक हाई बना था 12 रुपये 27 पैसे का, और अभी आप देख रहे हैं कि 23 दिसंबर आज मैं बात कर रहा हूं तो 22 दिसंबर 2023 तक की क्लोजिंग 1 रुपये 59 पैसे तक। तो अभी भी वहां से काफ़ी नीचे ये चल रहा है शेयर। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका है, अभी भी इसमें अपर सर्किट लगे हुए हैं। साथ ही यदि इसका एक आप और इंटरेस्टिंग मैं आपको मैटर बता देता हूं कि रिटर्न के मामले में अडानी इंटरप्राइज भी पीछे छूट चुका है। जैसा कि अडानी इंटरप्राइज का इस समय शेयर्स का प्राइस 2,808 रुपये 35 पैसे पर है और एम्पावर इंडिया का 1 रुपये 59 पैसे पर चल रहा है। आप 1 साल का रिटर्न चेक करेंगे जो अडानी इंटरप्राइज का -28% आ रहा है, जबकि एम्पावर इंडिया का 960% तेज़ी। इस तरह से पेनी स्टॉक्स होते हुए भी इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है कि ये उम्मीद से भी कई गुना अधिक है, और अभी भी इसमें अपर सर्किट चल रहा है।
तो अब ऐसे में इन्वेस्टर्स ये मान के चल रहे हैं कि अब इस शेयर्स में हाथ डाला जाए कि नहीं। तो दोस्तों पेनी स्टॉक्स है और ये काफ़ी 10 गुना एक साल में हो चुका है, इसलिए अभी इसमें हाथ डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शेयर भाग रहा है, भागने दीजिए। जिनके पास होल्डिंग है वो माल को बेचना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो अब अधिकतम चाल बनेगी वो 2 रुपये से और 2.5 रुपये के बीच में एक बार इसमें ठहराव ज़रूर नज़र आएगा। उसके बाद इसमें ज़बरदस्त करेक्शन आ सकता है, उसके बाद फिर दोबारा इसमें चाल आ सकती है। तो करेक्शन तक कोई भी नए निवेशकों के लिए हमारी तरफ से ये सलाह नहीं है कि इस तरह के पेनी स्टॉक्स में अब इंटर हों। जब मौका था 15 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे पर, उस लेवल पर जिन्होंने एंट्री किया उनको इस समय ज़बरदस्त प्रॉफिट है और प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पर अब जायज़ दिख रही है। तो इसलिए इस तरह के पेनी स्टॉक्स को बाज़ार में ढूंढते रहिए। मैं आपको अभी वीडियो में अगले वीडियो जो हमारे आने वाले उनमें बताऊंगा कि कौन से पेनी स्टॉक्स इस समय ज़बरदस्त आगे चल कर के रिटर्न दे सकते हैं, जिस तरह से ये एम्पावर इंडिया ने दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह के शेयर्स जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, पैसा थोड़ा लगाइए और पैसा अधिक से अधिक बनाइए, बशर्ते कि पेनी स्टॉक्स दमदार होना चाहिए, डेट फ्री हो और अच्छा, प्रमोटर्स ठीक ठाक होने चाहिए और उनके रिजल्ट्स ठीक ठाक होने चाहिए। बस आप इन पेनी स्टॉक्स में अपना 5 से 10% इनकम का इन्वेस्टमेंट का पार्ट लगाइए और चैन से बैठिए और शानदार रिटर्न्स पाइएगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को एम्पावर इंडिया लिमिटेड के शेयर्स में अधिक से अधिक और आपकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, शेयर भी करें।